अक्षरों के, और उसके बाद वो नया प्रवेश लेंगे ग्रेजुएशन के लिए, किसी प्रकार की विशेष डिप्लोमा या विशेष इंजीनियरिंग या तमाम सारी योग्यताओं के लेने, और उसके बाद वो बहुत सारी जिम्मेदारियां लेंगे। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए। एक अमृत काल प्रारंभ हुआ है। अमृत काल का 1 साल पूरा हुआ। आपने देखा कितनी जोरदार 1 साल होने पे चंद्रयान हमारा जाकर के चंद्रमा की सतह पे हमारे देश का पहले बार जो प्रज्ञान घूम रहा है और वो ले रहा है, उसको सारे लैंडर नीचे आया और बाद रोवर निकल करके चारों तरफ सरफेस पे घूम रहा है। वो दुनिया में पहले बार, यानी देश की ताकत सबके सामने निकल करके आए। वो ताकत आने वाले समय और बढ़ेगी, इन बच्चों के माध्यम से बढ़ेगी। तो ये बच्चे इतने, इनमें संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं की शुरुआत करने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं आपसे कुछ चंद बातें ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले बच्चों को संस्कारित बनाएं, अच्छे संस्कार, क्योंकि ये सारे बच्चे बड़े भोले बच्चे हैं। ये हमारे उन तमाम सारे लोगों को है। आज जैसे हमारा लोग नई संसद भवन बनी, उसको बनाने में कोई न कोई कर्मकार था, निर्माण करने वाला कोई कर्मकार था। अभी नया हमारा कर्तव्य पथ बना, उसको काम करने वाले, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर थे। मैं तो वहां दिल्ली में था और मैं जब बात करता था इन तमाम सारे सभी भाइयों से, तो कोई उत्तर प्रदेश से, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, तो कोई छत्तीसगढ़ से, तो कोई तमिलनाडु, हर जगह से आते। ये हमारे कर्मकार जो है उत्तर प्रदेश पे ही नहीं बल्कि जगह जगह जहां भी उनको मजदूरी मिलती है वहां वो पहुंच जाते और वहां बस करके वहां वो काम करते हैं। उनके बच्चे पूरी की पूरी उन असीमित संभावनाओं के पुंज हैं। तो उनमें अगर आप उनको संस्कार डालेंगे, संस्कार किस बात का? सच्चाई का, ईमानदारी का, निष्ठा का, श्रेष्ठता का संस्कार डालेंगे, उनको आदर करने का संस्कार डालेंगे, आप उनको जो है अपनी बात को सत्यनिष्ठा कि जो कहेंगे उस काम को करेंगे, और ये काम आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत है, शुरुआत में अगर कोई बच्चा अच्छा करता है तो उस बच्चे को आप उसकी रिकॉग्नाइज करते हैं, हर अच्छे संस्कार को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, तो दूसरे बच्चे भी उस बात के लिए उत्सुक होंगे कि हमारे अध्यापक, हमारे प्राध्यापक, हमारे उपप्राध्यापक हमारी इस अच्छी चीज को देख रहे हैं। कोई बच्चा ईमानदारी दिखाता है, उसको देख रहा है। आपको किसी चीज को कारपेट के नीचे नहीं डालना है, बल्कि उसमें उनके बारे में बात करनी है, उन्हें उनको बताना। गुरुकुल की बात, और गुरुकुल परंपरा क्या थी? ये संस्कारों की परंपरा थी। आप चाहे कृषक बने, एक अच्छे प्राध्यापक बने, एक अच्छे धनुर्धारी, एक अच्छे योद्धा बने, एक अच्छे खिलाड़ी बने, आप जो कुछ भी बने, तो सबसे पहले आपके लिए संस्कारों की आवश्यकता है। तो उन संस्कारों के बारे में हमें, जहां आप अच्छे, जैसे आपने माननीय मुद्दे में बात की कि जो हमारा जो पहले संयुक्त परिवार होता था, संयुक्त परिवार में हर कोई देखता था कि जो अच्छा करता है उसकी तारीफ होती। कहीं कुछ ऐसे गलत काम करते हैं जिससे उसकी सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा, आदर, ये जो हमारे तमाम सारे संस्कार वो नहीं निकलते, तो दूसरे लोग उसको पॉइंट आउट करते और धीरे धीरे उससे संस्कार करते। ये संस्कार हमारे तमाम सारी ऐसी सनातन कहानियों के बीच छुपी हुई है। अगर उन कहानियों को उनके साथ शेयर करें तो आप पता चले अपने आप वो देखना चालू करेंगे कि ये अगर हमारे ये फला कहानी है, ये भगवान राम की कहानी से ये बिंदु मिलता है, ये हमें बुद्ध भगवान की कहानी से ये फला बात निकलती, उनकी उस पर्टिकुलर अंग से ये फला चीज निकलती। बच्चे उसको देखना चालू करेंगे, उसमें उन वैल्यूज को वो उनके अंदर धीरे धीरे घर करता लगे, वही उनका मूल चरित्र हो जाएगा। और ये आपको बनाने देता। आज बच्चा जब हमारा क्लास 12 के बाद जब कभी देश का उस नागरिक के रूप में कर्तव्य निभाएगा, तो उन संस्कारों से संस्कारित बच्चा बहुत, जो भी बनेगा वो बहुत कुछ अच्छा बनेगा। संस्कारों में स्वच्छता भी, बच्चे को दिखना चाहिए हम स्वच्छ, हमारा कमरा स्वच्छ हो, जिस कमरे में हम रह रहे हैं वो तो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, जिस अलमारी में हम सामान रख रहे हैं वो स्वच्छ होना चाहिए, हमारा खुद कपड़ा, हमारा पूरा
पूरा शरीर जो हर तरीके से हमारा जो वो भी स्वच्छ होना चाहिए। ये स्वच्छता भी एक संस्कार है। जब वो दिखना चालू करेगा तो फिर उसके हिसाब से काम करेगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जो स्वच्छता की बात की, तो वो स्वच्छता जो बच्चे में आएगा हमारे उसको आने के लिए अध्यापकों में आना चाहिए, अध्यापकों में आना चाहिए, प्रिंसिपल में आना चाहिए। आपको नजर आना चाहिए कि कोई बच्चा कहीं लिटरिंग नहीं करे। आपने बात की कि वहां पे कोई धूम्रपान निषेध, आपका धूम्रपान नहीं करेगा, मद्यपान नहीं करेगा। ऐसी चीजें कैंपस में जो परिसर में एक शुद्ध परिसर, अटल जी के नाम से परिसर है। इस परिसर में एक सारी आध्यात्मिक वातावरण, ऐसा वातावरण जो गुरुकुल का वातावरण है, वो वातावरण होना चाहिए। दूसरी चीज, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक क्या है? उनकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन स्किल उनकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, बच्चे पढ़े चीजों को समझ सके और समझ करके दूसरों के सामने उसको सही तरीके से रख सके, ये उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये करने के लिए आप चाहे वो हिंदी में बोलना चाहे, अंग्रेजी में करना चाहे, संस्कृत में करना चाहे या किसी अन्य भाषा में करना चाहे, वहां पे उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उस कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए बच्चों को, जैसे मुख्यमंत्री जी ने बात की, संभाषण की बात की, उन्होंने बात की जो है कैसे बच्चों को तमाम सारे पर्वों के बारे में, राष्ट्रीय पर्वों के बारे में आप जानकारी दें। मैं तो कहूंगा कि नित्य जब आप असेंबली करें, एक बच्चा असेंबली में आपके प्राध्यापक के सामने आए और आकर के उस दिन के जो पिछले दिन के जो जितने महत्वपूर्ण समाचार हो, उन समाचारों का संकलन संक्षेप में सबको बताए। उनको आदत पड़ेगी, बच्चों को आदत पड़ेगी कि रात में रेडियो से, टेलीविजन से सुन करके उनमें कौन सा न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को न्यूज लगता है कि वो जो मारकाट वाला और जो अपराध वाला न्यूज, किसी को अच्छी न्यूज, जो देश दुनिया में इतनी सारी बातें हुई, बच्चों को एक संस्कार बनेगा कि वो रोज सुनेंगे और उसको संक्षेप में ला करके लोगों के सामने स्पष्ट करेंगे। एक बच्चे को किसी विषय पर, कोई भी विषय पे रुचि का लेकर के उसको 5 मिनट 7 मिनट बोलने के लिए कहिए। जब हर बच्चे को जब आप ये मौका देंगे, आज हमारा टर्न है, कल तुम्हारा टर्न है, तो सबके सामने बोलेगा तो उसको आदत पड़ेगी। जब उनके बीच में आपस में प्रतियोगिता है, क्योंकि ये सारे सबके सामने बहुत सारे लोग होते हैं, अच्छे कुछ जानते हैं, लेकिन जहां वो लोगों को देखते हैं तो उन्हें डर महसूस होता है। लेकिन आपने उन्हें निडर करना है कि अपनी बात को हमेशा सामने कैसे अच्छा से अच्छा रख सकते हैं। उन्हें उनके लिए डिबेट करना, किसी विषय पे उसके पक्ष या विपक्ष, कोई भी चीज सारा 100% के सामने, तो डिबेटिंग की कॉम्पिटिशन है, एलोक्यूशन है, किसी विषय के ऊपर अपनी बात को अच्छे से रखना। बनी ये तो असेंबली में तो आप 5 मिनट 7 मिनट करेंगे, वहां ज्यादा टाइम दे सकते हैं। किसी चीज को तुरंत समझ करके, जो आशु लेखन है, आशु भाषण है, या आपके अंताक्षरी होगी, उन चीजों को तत्काल हम कैसे चीजों को, ये हमारे व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। तो कैसे इन चीजों को कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आपको देखने की बात। मुझे लगता है कि असेंबली एक बहुत महत्वपूर्ण, बच्चों में डिसिप्लिन, अनुशासन बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों का, जैसे कि आप देखेंगे कि जो भी उनका ड्रेस कोड है, जो उनको काम करने का तरीका, तो उसको आप उनके अंदर एक अनुशासन की भावना आनी चाहिए। और जैसे कि उनको ठबे दिया गया कि ठीक है, आपका 9 बजे क्लास स्टार्ट होना, तो 9 बजने में 5 मिनट पहले बच्चा क्लास में मौजूद होना चाहिए। आपने खेल का समय शाम को 4 बजे रखा है, 4 बजे से 5 मिनट पहले बच्चा वो मौजूद होना चाहिए। शुरू से ये आपकी उनके अंदर आदत डाले कि जो जिस चीज की देखोगे, यही हमारी जो है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी। अगर किसी वजह से हम नहीं बोल सकते तो हम बता सकते हैं कि इस वजह से नहीं बोल सकते, लेकिन इसका तो कोई कारण ही नहीं। आप सारे के सारे विद्यालय में, और ये बच्चे के अंदर आप समझें कि इन चीजों को आप धीरे धीरे करके डालें। एकता की भावना, हम सारे लोग मिलकर के, हम सारे मिलकर के कैसे एक काम को कर सकते हैं। कुछ ग्रुप एक्टिविटीज, एकता का भावना को ग्रुप एक्टिविटीज, जब आप ग्रुप एक्टिविटी करेंगे तो ग्रुप एक्टिविटी करने से उनके अंदर ये भावना है कि हम एक आदमी अकेला नहीं करती, हम 4-6 लोग मिलकर, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ में सारी की सारी सबको मिलकर के काम करना पड़ता है। तो कैसे उस संस्कार को लोगों के अंदर डाल सकते हैं। आप
बच्चों को कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, दूसरों के साथ क्या संबंध करना है, इन सारी छोटी छोटी चीजों को, क्योंकि आप लोग नवोदय विद्यालय के, मुझे बताया गया कि सारे के सारे लोग नवोदय विद्यालय के अनुभव नहीं करते। नवोदय विद्यालय ऐसा नहीं कि उनको बच्चों को IAS बनाने के लिए, टीचर बनाने के लिए या इंजीनियर बनाने के लिए, उन्हें एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्तित्व बनाने के लिए कहा जाता है। नवोदय विद्यालय के माध्यम से जो तमाम सारे विभिन्न वर्ग के, विभिन्न बैकग्राउंड के, पृष्ठभूमि के लोग आते हैं, उन सबको एक ऐसा वातावरण देता है। आप कहीं भी जाकर के बात करेंगे तो नवोदय विद्यालय के आपको बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे, क्योंकि वो सारे बच्चे संस्कारित हैं। उनमें कुछ ऐसे गुण दिए जाते हैं, जैसे कि सोना तो सोना ही रहेगा, लोहा नहीं बन सकता है। और सोने बनाने के लिए जो भगवान ने नेचर में जिस प्रकार से सोना बनाया, तो वैसे आपको सोना बनाना है, बच्चों को सोना बनाना। इनमें सब में वो सारी की सारी वो संभावना है कि हर बच्चा सोना बन सकता है। हर बच्चा अपने आप में बटरबेक्स बनने का वो हो सकता है, खिलाड़ी बने तो सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर जैसा खिलाड़ी बनेगा। अगर वो वैज्ञानिक बने तो APJ कलाम टाइप का हमारे उस प्रकार की चीज बन सकता है। हर बच्चे को संभावना है। अगर राजनीति में जाए तो राजनीति में भी वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ के रूप में, जिनको आप बड़े सम्मान के साथ देखते हैं, उस रूप में जा सकते हैं। अगर प्रशासक बने तो उनमें प्रशासकों में जिनको आप एक अच्छा व्यक्तित्व नाम जानते हैं, उनके रूप में बन सकता है। उनमें हर एक संभावना है, और वो सब कुछ संभव होगा जब आप बच्चों को संस्कारित करेंगे। बच्चों में ईमानदारी, सच्चाई बिल्कुल उनके मन में घर कर जाती है। खेल की भावना खिलाड़ी जरूर, क्योंकि खिलाड़ी केवल एक खिलाड़ी तो कॉम्पिटिटिव खिलाड़ी हुआ, दूसरा खिलाड़ी वो जो कि खेल की भावना से हारता नहीं, कभी हमेशा हारने के बाद भी जीतता, वो हारने के बाद भी वो सीखता हुआ, और हार से नहीं सीख लेता ताकि वो आगे बढ़ता। तो खिलाड़ी के लिए खेल की भी आपके यहाँ तमाम सारी संभावना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, आपको आपने ध्यान दिया होगा कि हम इंटर स्कूल कंपटीशन करा सकते हैं। मैं निशा से नोट करना चाहूंगा, इसको कृपया देखिए कि इंटर स्कूल कंपटीशन कराकर बड़ा अच्छा हो। सारे के सारे बच्चे एक बार उनका परिवर्तन, स्थान परिवर्तन हो। इंटर स्कूल परिवर्तन आपका जो खेल के बारे में हो सकता है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, तमाम सारे प्रतियोगिताओं के बारे में जब हम दूसरे के साथ प्रतियोगिता करते हैं, हम सोचते हैं कि हम कैसे बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो ये भी करने में आपका विकास होगा। एक नया आपको जो है, एक नया आयाम, नया चीज सीखने को जब एक बच्चा दूसरी जगह जाता, देखता कि ये फला चीज इसमें ये अच्छे गुण है, तो उन अच्छे गुण को ग्राह्य करने के लिए उसको सीखने का वो प्रयास करता है। मैं बच्चों को इज्जत देने के लिए, तो सारे के सारे हमारे कर्मकारों के बच्चे हैं, वो कितना लेबर महत्वपूर्ण है, हमारा कर्म करना कितना महत्वपूर्ण है। इन बच्चों में ऐसा न बने उन्हें जो है कि उसको वो इज्जत करना भूल जाए। हर श्रमिक का, हमारे किसान का क्या महत्व है, इसको इनमें समझ में आनी चाहिए। हमारा देश बनता उन तमाम सारे लोगों को, इनका एक एक्सपोजर, कभी कभी जैसे कि इनका जो है आप पिकनिक कह सकते हैं या इनका टूर कर सकते हैं। वो टूर का जैसे लखनऊ के जो लोग हैं, लखनऊ में आकर के देखें, यहाँ पे तमाम सारी चीजें हैं। जो बनारस के, तो बनारस में जाकर देखें तमाम सारी चीजें, उसका भी वो भी एक अनुभव से वो सीखते हैं। तो मुझे बताने की जरूरत है, नवोदय विद्यालय में जिस प्रकार के आपने संस्थान देखे, नवोदय विद्यालय में जिस प्रकार के कार्य हुए, क्योंकि एक संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। केवल पढ़ लिख करके इम्तिहान में नंबर आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 90%, 96%, 98% नंबर आ जाए, ये पर्याप्त नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसे किसी मुश्किल हालात को कैसे आप हैंडल करते हैं, और शुरू से ही उसको सीखना पड़ेगा। बच्चे शुरू से उसमें डालना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा इम्तिहान आता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है, इम्तिहान आता है उसको फीवर आना चालू हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। उसको तो निर्भीक कराइए। और कैसे, ऐसा नहीं कि सब कुछ आपने कोई स्विच ऑन किया और स्विच ऑफ किया, ये ऐसा कुछ नहीं कि आपने बटन दबाया और वो बच्चा निर्भीक हो गया, और बटन आपने ऑफ किया बच्चा डरपोक हो गया, ऐसा नहीं। इसको करने के लिए बच्चे के साथ काम करना पड़ता है। जैसे एक माँ बाप काम करते हैं अपने बच्चे के साथ काम करते हैं, ऐसे एक अध्यापक भी, एक प्राध्यापक भी और हमारा प्राचार्य, उनको सबको इस प्रकार से काम करना पड़ता है
ताकि बच्चे निर्भीक बने पाए। कोई भी परिस्थिति आप कल ध्यान देना तो तैयार, कल ध्यान देना तैयार, कल कहिए कल देने को तैयार। क्या होगा जिससे अच्छा नहीं करेंगे, अगली बार अच्छा करेंगे, क्योंकि हमेशा आगे का चांस है। लाइफ इज ऑल लर्निंग, लाइफ इज ऑल ट्रेनिंग योरसेल्फ टू डू बेटर एंड बेटर। हमेशा आप अपने आप को और अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। ये करने के लिए आपके अंदर ये भावना, एक श्रेष्ठता की भावना, सेंस ऑफ एक्सेलेंस, ये हम जो करेंगे उस काम में अपने से सक्षम करेंगे। और हम हीन भावना से नहीं कि हमको चलो इस बार हम कम हमको नंबर आ गया, कम हम इसमें कम हमको जो इसमें खेल में हम पीछे हो गए। नहीं, खिलाड़ी कभी नहीं हारता है। अगर वो खिलाड़ी हारने लगे तो खिलाड़ी हो ही नहीं सकता। खिलाड़ी हमेशा जीतता है, हार के साथ भी जीतता है, क्योंकि अगली बार एक बड़ी जीत के लिए तैयार होता है। तो इन बच्चों में वो सारे सीधे संस्कार लाएंगे। इन बच्चों को खेल तो करे ही करे, उन्हें एक स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ तन, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए कैसे हमारी जो एक सनातनी, जो हमारी जो एक योग, प्राणायाम, इन चीजों को भी उनके अंदर लाने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं कि पहले दिन से चालू कर, उनमें धीरे धीरे इसके प्रति रुचि लाने की आवश्यकता है। जब आप उनमें रुचि लाएंगे, जब आप उनको बताएंगे कि इसको अभी आजकल अभी आने वाले समय में जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली, और श्री कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व है। बहुत सारे लोग व्रत त्योहार करते हैं। मैं जब पढ़ता था, जब तक बहुत छोटी उम्र में 12 साल की उम्र में मैं चला गया था एक विद्यालय में, अपने गांव से कम 1500 किलोमीटर दूर, और हम हर अध्यापक को अपने माँ बाप की देखते थे। उनके घर पे जन्माष्टमी होती थी, उनके घर पे जाते थे, उनके प्रसाद देते थे। उनसे ये अध्यापक को अपनी वो भाव, इनफैक्ट हम उनकी हर अध्यापक की पत्नी को माता कहा करते थे, तो स्वतः वो भाव पैदा हो जाता है। ये भाव आपके अंदर होगी, आपको वहां रहने की व्यवस्था में हर बच्चे को अपने बाप, अपने पेरेंटल लव एंड एफेक्शन आपको देने की जरूरत, जिससे कि बच्चा उससे मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। बहुत सारे जगह प्लांटेशन, जैसा मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा किया था, प्लांटेशन हो रखा है। अब बच्चे को प्लांट के साथ जोड़ दीजिए, बच्चा जाके देखे प्लांट के साथ, ये फूल में कैसे हमारा ये पौधा बढ़ रहा है, हम भी किसी दिन इसी की तरह बढ़ेंगे, कैसे उसमें फूल आ रहा, फल आ रहा है, हम भी किसी दिन उसके साथी हो। और उन्हें प्रेरित करिए बच्चों को कहानी लिखने के लिए। जिस पेड़ को देखो उसी पेड़ की कहानी लिखो, अपने क्लासरूम की कहानी लिखो, अपने स्कूल की कहानी लिखो। जब इन चीजों से उससे क्या, उसके अंदर जो एक बहुत बड़ी जो एक क्षमता है, उन क्षमताओं का विकास है। और फिर ये भूल जाइए कि IIT में जाना है कि मेडिकल में जाना, जहां जाएगा वहां बेस्ट करेंगे। क्योंकि आज देश हमारा ऐसा हो गया है, हमारे देश में अपरंपार संभावनाएं बढ़ गई, हमारे प्रदेश में इतनी संभावनाएं बढ़ गई, जो भी बनेंगे वहां जाकर के आप बेस्ट सिलेक्ट कर सकते। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि आज तो शुरुआत है, 1 सितंबर को आज माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके साथ संवाद हुआ। अब इसके बाद 11 तारीख को आपका जो फॉर्मल शुरुआत होगा, बच्चे आ जाएंगे, और पहले दिन से ही बच्चों में धीरे धीरे कर करके इन संस्कारों को डालना प्रारंभ करें। और अटल विद्यालय, जो अटल आवासीय विद्यालय, जो एक भावना है कि आप इन मजदूरों की जो देश का निर्माण करते हैं, उनके बच्चे देश का निर्माण किसी और बड़े रूप में करें, इसको पैदा करने की भावना से जो आप नहीं करेंगे, तो आपको बहुत आनंद आएगा। आपकी जो अभी आपने जो शुरुआत की अध्यापक के तौर पे, आपको बहुत आनंद आएगा। इन बच्चों को बेहतर से बेहतर भोजन दें, बेहतर व्यायाम करें, बेहतर हर तरह चीजें उनको अच्छा करें। और मैं कोशिश करूंगा कि जब कभी मैं दौरे पे जाऊं किसी मंडल में, किसी जनपद में, अगर वहां पे आपका विद्यालय है, मैं जरूर आकर के आपके साथ थोड़ा बहुत जानना चाहूंगा। मैं इन तमाम सारे बच्चों को
अपने तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि बच्चों तुम जहां जाओ वहां पे बेस्ट से बेस्ट करो। और आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।